बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दे। नंबर 1, मुझसे नहीं होगा। नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। नंबर 3, मेरा मूड नहीं है। नंबर 4, मेरी किस्मत खराब है। नंबर 5, मेरे पास समय नहीं है। यह बात उस समय की है जब बुद्ध को कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह 7 दिनों तक चुप रह गए, अर्थात 7 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। चुप्पी इतनी मधुर थी कि उनके बोलने की इच्छा ही न जागी, कि बोलने का भाव ही न पैदा हुआ। कहते हैं देवलोक थरथराने लगा। कहते हैं ब्रह्मा भी स्वयं घबरा गए, क्योंकि कल्प बीत जाते हैं, हजारों हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब जाकर कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त होता है। कहते हैं कि ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बुद्ध के ऊपर फूलों की वर्षा की। हमने देवत्व से भी ऊपर रखा है बुद्धत्व को, अर्थात देवता भी तरसते हैं। बुद्ध होने को मौन रहने में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े व्यक्ति को आप प्रभावित कर सकते हैं। दिमाग में गंदे गलत विचार और शरीर में आलस्य बढ़ रहा है तो क्या करें? इस पर गौतम बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, शरीर में आलस्य और दिमाग में गंदे गलत विचार आने का मुख्य कारण है तुम्हारी गंदी गलत आदतें। अगर आज से तुम इन गंदे गलत विचारों से और आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें इन 5 महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होगा। नंबर 1, किसी भी हालत में सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठ जाए। नंबर 2, रोजाना 1-2 किलोमीटर रनिंग और एक्सरसाइज जरूर करें। नंबर 3, डेली सुबह प्राणायाम और व्यायाम जरूर करें। इससे न केवल आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी बल्कि आपका दिमाग भी शांत होगा। नंबर 4, जितना हो सके उतना नकारात्मक विचारों से और नकारात्मक बातों से बचने की कोशिश करें। न आप गलत देखेंगे, न आप गलत सुनेंगे, तो फिर आपके दिमाग के अंदर गंदे गलत विचार आ ही नहीं सकते। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दे। नंबर 1, मुझसे नहीं होगा। नंबर 2, लोग क्या कहेंगे। नंबर 3, मेरा मूड नहीं है। नंबर 4, मेरी किस्मत खराब है। नंबर 5, मेरे पास समय नहीं है। भगवान बुद्ध किसी यात्रा पे जा रहे थे, तभी उन्हें प्यास लगी, इसलिए उन्होंने एक शिष्य को झील से थोड़ा पानी लाने को कहा। जब शिष्य झील के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग झील में कपड़े धो रहे थे। तभी अचानक वहां से एक बैलगाड़ी उस झील से गुजरी। ऐसे में झील का सारा पानी गंदा हो गया, इसलिए वह खाली हाथ ही वापस आ गया और बुद्ध को सब कुछ बता दिया। बुद्ध ने कहा, चिंता मत करो, हम सब यहीं पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं। आधे घंटे के बाद बुद्ध ने उसे वापस उसी झील से पानी लाने को कहा। फिर शिष्य उसी झील पर वापस चला गया। झील जो बैलगाड़ी के वजह से गंदी हो गई थी, इस बार बहुत साफ लग रही थी, तो शिष्य ने वह साफ पानी ले जाकर के बुद्ध को दिया। बुद्ध ने पानी को स्वीकार करते हुए कहा, क्या तुमने देखा कि मेरे लिए कुछ साफ पानी लाने में क्या लगता है? कुछ नहीं। तुमने इसे समय दिया और कीचड़ झील के तल तक चली गई और तुम्हें साफ पानी मिल गया। यही बात आपके दिमाग पर भी लागू होता है। जब हमारा दिमाग परेशान होता है तो इसे शांत करने के लिए आपको किसी प्रयास की जरूरत नहीं है, बस थोड़े समय की जरूरत है और दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। यह बात उस समय की है जब बुद्ध को कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहते हैं बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह 7 दिनों तक चुप रह गए, अर्थात 7 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। चुप्पी इतनी मधुर थी कि उनके बोलने की इच्छा ही न जागी, कि बोलने का भाव ही न पैदा हुआ। कहते हैं देवलोक थरथराने लगा। कहते हैं ब्रह्मा भी स्वयं घबरा गए, क्योंकि कल्प बीत जाते हैं, हजारों हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब जाकर कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त होता है। कहते हैं कि ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बुद्ध के ऊपर फूलों की वर्षा की। हमने देवत्व से भी ऊपर रखा है बुद्धत्व को, अर्थात देवता भी तरसते हैं। बुद्ध होने को मौन रहने में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े व्यक्ति को आप प्रभावित कर सकते हैं।